तो चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि वो कौन सी कुछ बैठने वाली एक्सरसाइज हैं जिनके साथ आप शुरू कर सकते हैं अपने शेड्यूल को। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का फिर एक बार हमारे इस चैनल पे योगा फॉर वेलनेस बाय एपी। आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे और हमारी दी हुई वीडियोस का आप अच्छे से लाभ उठा पा रहे होंगे। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं जिनकी मदद से आप अपने योगिक शेड्यूल को स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इन सूक्ष्म व्यायाम की मदद से, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेशन में, इनकी मदद से आप अपने आप को ढाल पाएंगे उस रूटीन में जिसमें आप योगिक प्रैक्टिसेस की एक्सरसाइज कर पाओ और आने वाले टाइम के बेसिक और इंटरमीडिएट आसन्स भी। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं कि लोगों के कमेंट्स मैंने रिसीव करे जिसमें उन्होंने बोला कि हम योगा करना चाहते हैं पर योगा की ऐसी हम हैबिट डाल नहीं पा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज का ऐसा शेड्यूल नहीं बना पा रहे जिसमें हम उसको डेली प्रैक्टिस में डाल पाएं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप कैसे योगा में आप स्टार्टअप ले सकते हैं, कैसे आप अपनी एक्सरसाइजेस की शुरुआत कर सकते हैं ताकि आप धीरे धीरे उस लय को पकड़ पाएं जिससे आप डेली एक्सरसाइज या फिर वीक में मिनिमम 5 डेज एक्सरसाइजेस कर पाएं। तो चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि वो कौन सी कुछ बैठने वाली एक्सरसाइज हैं जिनके साथ आप शुरू कर सकते हैं अपने शेड्यूल को। सबसे पहले तो आप ये प्रण लें कि आप अपनी बॉडी के लिए, अपने आप को हेल्थी या फिट रखने के लिए आप मिनिमम 15 से 20 मिनट्स तो निकाल पाएं। इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे अपने आप को योगा या फिर किसी भी एक्सरसाइज के पैटर्न में डालने की, और क्या उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे 15 से 20 मिनट्स, 25, हाफ एन आवर एंड मैक्सिमम टू 45 मिनट्स और एन आवर। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मिनिमम 15 मिनट्स की। पैरों को सामने फैलाने के बाद सांस भरते हुए बाहर और सांस छोड़ते हुए अंदर, दोनों पैर मिले हुए बाहर और सांस छोड़ते हुए अंदर, भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे ये एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पंजों को मिला के एंटी क्लॉकवाइज राउंड्स घुमाने हैं आपको। पंजे जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, जितना आगे ले जा सकें उतना और जितना पीछे ले जा सकें उतना। इसी तरीके से कंटिन्यू करें ये एक्सरसाइज। चलिए इसी तरीके से घुमाएंगे विपरीत दिशा में, दोनों मिले हुए अंगूठे पंजे, और कंटिन्यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों पैरों में गैप कर ले मैट जितना, और फिर अंदर सांस भरते हुए अंगूठे अंदर की ओर टच करने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, जितना हो सके प्रयास करें, ज़्यादा पर ज़बरदस्ती नहीं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब वही दोनों पैरों में गैप और गोलाई में घुमाएंगे अंदर की ओर से, अंदर की दिशा में गोलाई में इसी तरीके से रोटेट करना है आपको भी, और फिर इसकी विपरीत दिशा में बाहर की ओर गोलाई में घुमाएं। ऐसे ही कंटिन्यू करें। चलिए दूसरी एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। एक पैर को पकड़ लें जंघा से और फिर उसको घुटने तक का भाग घुमाएं, ऐसे गोल गोल रोटेशन, और फिर विपरीत। इसी तरीके से करेंगे दूसरे पैर का अभ्यास। उठाएंगे और फिर घुटने से आगे का भाग एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, बिल्कुल सरलता से, सहजता से। चलिए दूसरी एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। पकड़ेंगे ऐसे इस तरीके से पैर को जैसे होल्ड किया है, और फिर इसको दाएं बाएं दोलन, एंकल से पकड़ें और घुटने के
बाजू वाले भाग से। इसी तरीके से सहजता से दूसरा पैर पकड़ेंगे एंकल से और लेके बाजू से पकड़ लीजिए और फिर दाएं बाएं डोलन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का अभ्यास। रख लीजिए जंघा पे और घुटनों को पकड़ के चेस्ट से लगाएंगे, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट से, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट से लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर को रख लेंगे जंघा पे और फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट से, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट से, सांस भरते हुए नीचे। कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही ये एक्सरसाइज। चलिए अब करते हैं अगली एक्सरसाइज का अभ्यास। तितली की तरह आप अपने हाथों को इंटरलॉक कर ले फिंगर्स को और फिर तितली की तरह ऐसे ही करें कंटिन्यू। जितना अंदर लगा सकें एड़ी को उतना अंदर जंघा मूल से सहजता के साथ। फिर दबाएं दोनों जंघाओं को। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को खोल लें बाजू को दाएं बाएं और फिर बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे रोटेशन स्टार्ट। जो उंगलियां हैं हाथों की वो ऊपर की साइड में, ऐसी बिल्कुल सरलता से। रिवर्स भी करेंगे। बहुत अच्छे। और फिर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। चलिए अब करेंगे शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों हाथों को रख ले घुटनों पे और फिर फॉरवर्ड रोटेशन। इससे आपके शोल्डर्स की जो भी आपने एक्सरसाइज करी है वो रिलैक्स हो जाती है। विपरीत दिशा में करेंगे ऐसे ही जैसे आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सरलता के साथ। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना के रख लें शोल्डर्स पे और स्टार्ट करेंगे रोटेशन फॉरवर्ड। कोशिश करें कि जो दोनों कोनियाँ हैं वो मिलें आपस में और फिर इसी तरीके से विपरीत दिशा में कोनियाँ मिलते हुए जाएं पीछे की ओर। कंटिन्यू करेंगे अभ्यास। बढ़ते हैं अपने दूसरे अभ्यास की ओर, स्ट्रेचिंग बाजुओं की। जिस तरीके से आपको दिखाया जाए, लॉक करके बाजू को दूसरे हाथ से ऐसे ही दोनों साइड करेंगे 3 टाइम्स। कंटिन्यू। चलिए अब हाथों की एक्सरसाइज करेंगे सोहम क्रिया से और इसी के साथ आपका प्राणायाम भी होगा जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए आपको एक चीज़ करने से 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे सोहम क्रिया से भस्त्रिका प्राणायाम, ताकि आपके जो आर्म्स मूवमेंट है वो भी साथ के साथ हो। और जैसा बताया गया कि एक करने से 2 के लाभ। चलिए अब करेंगे ग्रीवा चालन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ग्रीवा संचालन करते वक्त ध्यान रहे कि आपकी आंखें जो हैं वो खुली रहें, अन्यथा आपको चक्कर जैसा महसूस होगा। इसी तरीके से सांस भरते हुए बाएं और फिर छोड़ते हुए वापस, और सांस भरते हुए दाएं फिर छोड़ते हुए वापस। इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे लेफ्ट राइट ग्रीवा संचालन। कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से
रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। आंखें खोल के रखें सदैव, आंखें कभी बंद ना करें ग्रीवा की एक्सरसाइज करते वक्त। और फिर बिल्कुल सहजता से ऐसी घुमाएंगे। फिर विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज। आपके जो लॉक्स कई बार लग जाते हैं सोने से, गलत पोस्चर से, और कई बार गर्दन में थोड़ी अकड़न सी होती है, तो वो भी इन ग्रीवा एक्सरसाइजों द्वारा, व्यायाम द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखे कि मैंने आपके साथ शेयर करे वो अभ्यास जिनकी मदद से आप शुरुआत कर सकते हो अपने योगिक प्रैक्टिसेस की। मैंने अभी आपके साथ शेयर करी वो एक्सरसाइजेज जो आप बैठ के अपने शुरुआत कर सकते हैं 15 मिनट निकाल के, जिससे आप आने वाली योगिक प्रैक्टिस जो है बेसिक, इंटरमीडिएट, वहाँ तक भी अपने आसनों की शुरुआत कर पाएँ। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा सेकंड पार्ट में वो एक्सरसाइजेज जिनको आप लेट के भी व्यायाम अपना कर सकते हैं। जब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस दिए हुए फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जुड़े रहें हमारी आने वाली हेल्थ और फिटनेस व योगा से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।